शिवाई, ओए सिपाही आओ। सिपाही देखिए आज बहुत खुशी का दिन है यार। मना रहे हो खुशी? क्यों? मरचिरैया बहुत बोल रही। अबे उसके बोलने से क्या होता है? कहा थी मरचिरैया बोलत तो को मरत है। सिवाय सबकी बात होगी लेकिन रंजीत सिंह को छोड़कर, क्योंकि मैं अपनी मौत का ठेकेदार खुद हूं। बिल्ली रो रही है। बिल्ली अपने बच्चों के लिए रो रही है। शिवाई देखिए आज हम चलते हैं सम्राट चंद्रमण के पास और सम्राट चंद्रमण से यही कहेंगे कि राज रियासत और ताज और तख्त मेरे नाम कर दो। तो तुम्हारे कहने से वो कर देंगे। सिपाही अगरचे उसे मेरे कहने से इनकार किया तो आज उसको भी साले को मिटाएंगे और यहाँ का सम्राट खुद बनेंगे। तो आओ चलते हैं हम चंद्रमण के। या भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पत्नी थी वो पहले साथ छोड़कर चल बसी। बेटी थी, बेटी को भी दुनिया से मिटा दिया गया। अब इस दुनिया में हमारा कौन है तो सिर्फ हमारा वफादार वो मंत्री रंजीत सिंह। लेकिन रंजीत सिंह रियासत की तरफ गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। हम रंजीत सिंह के आने का इंतजार करूंगा। आइए रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो बहुत अच्छे है चंद्रमणि। आज क्या? जो भी खबर सुनाएंगे सब अच्छे ही सुनाएंगे। क्या कहा? चंद्रमणि बे तेरी आवाज कैसे बदल गई? अरे आवाज ही नहीं, सब कुछ बदल गया है चंद्रमणि। सब कुछ बदल गया है। सारा डिपार्टमेंट बदल गया। तेरे कहने का मतलब क्या है? हाय सिपाही कहां बे? सम्राट चंद्रमणि, मेरे कहने का मतलब यही है कि देखिए कि इस राज्य रियासत को अब तुम नहीं चलाओगे। इस राज्य रियासत को मैं चलाऊंगा। ये ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। वाकई में बलबीर सिंह की बात सच निकली। लेकिन हमने अपने जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा खाया है, क्योंकि उसे कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर वो मेरा बहादुर बाहर होता तो वो हमारी मदद करता। चंद्रमल, उस दिन जब मैंने कहा था कि इस हरामजादे को तत्काल मौत की सजा दे दो, तो क्या कहा था? तुम ज्यादा बोल रहे हो, सम्राट मैं हूं। तुम नहीं, फैसला मुझे करना है, तुम्हें नहीं है? बेटी तुम्हारी मरी, हमारी नहीं है? याले चंद्रमल, जिस बलबीर सिंह को तुमने क्या हुआ? जेल की सलाखों में बंद कराया है, उस कुत्ते को मैंने मरवा दिया है। चले तुम्हें मारूंगा। हरामजादे, ये तुम नहीं बोल रहे हो रंजीत सिंह, बल्कि तुम्हारी मौत बोल रही है। मौत किसकी है तो वक्त बताएगा चंद्रमणि। ए सिपाही, सिपाही, क्या? इसका भी दिमाग खराब हो गया है। ये इसके साथ साथ इसकी भी मौत लिखी है। सिपाही, अरे सुन रहा है, ये क्या कर रहा है? डाल दे इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी और ले जाकर के कैद खाने में डाल।
क्या? अबे पागल हो गया है। ये रियासत इनके नाम लिखो या इतना ऊसर वाला घूर हमारे नाम पर। अच्छा, उसी में तुम्हारे कब्रिस्तान का गड्ढा खोदा जाएगा। हमारी जिंदगी भर घूरे खोदा। रंजीत सिंह, जो ये अपने दिल के अंदर जो सपना सजा करके रखा है, ये कभी नहीं हो सकता। चंदमणि, हम वो सपना नहीं देखते हैं जिस सपने को साकार न कर सके। और आज अभी तेरी जिंदगी गुजर जाएगी सपना देखते देखते। तुम अपने आप को देखो साले, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हम लोग वो इंसान है कि जिस चीज को चाहते हैं उसे हासिल जरूर करते हैं। अला तुम वक्त कहेगा मिला दे साले हरामजादे को। अबे किधर? सन्नी देवल नहीं, अक्षय कुमार इधर। चला 3 कहने पे से बिठा देना। नंबर 1 आज ये नाम तो मेरा छुपा हुआ था, कोई नहीं जानता था, सिर्फ इसकी माँ जानती थी। क्योंकि जब इसके घर जाता था इसकी माँ खिलखिला करके हंस पड़ती थी और मेरे को अपने सीने से चिपका करके यही बोलती थी कि तुम आसाराम के स्वरूप हो। लगता है इसकी माँ ने बता दिया। चला गया क्या? चला गया। हाँ, तो ये क्या कर रहा है? इसको मार करके तो यहाँ का प्रेसिडेंट बनना चाहता है और मेरे को मेरे अड्डे पे लड़कियों को ले जाकर के छोड़ दिया। मैं गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता फिर। बाबा, ये तुम्हारी भूल है। मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसो आराम करने के लिए छोड़ा है। भाड़ में जाए ऐसो आराम, जिंदगी भर ऐसो आराम ही करूंगा क्या? अच्छा, हम नहीं करोगे? नहीं करेंगे। ठीक है, अब आ गए हो तो और मजा आएगा। हाँ, अब जरा चंदमण से थोड़ा 2-4 बातें तो करो। आइए महाराज, जरा करीब आइए। पहचाना आपने मेरे को? हाँ, मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी मल है। नहीं महाराज, आपने नहीं पहचाना। मैं कल्याणी मल नहीं हूँ। पूर्व समय की बात याद करो। तुम्हारे कोर्ट में कभी कोई जिंदगी का हारा थका इंसान पहुंचा था, जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, आपने क्या किया था? उसे धक्के मार करके निकाल दिया था। मैं वही कृपा शंकर चतुर्वेदी हूँ जो तुम्हें मिटाने के लिए आज तांत्रिक बना टहल रहा हूँ। लेकिन एक दिन आप खुद अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास पहुंच गए। आपका सर मेरे सामने झुक गया। मैंने कहा ये तो राजा है और राजा हो करके सर झुका रहा है, छोड़ दो, जाने दो इसको। मैंने तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया। लेकिन एक दिन ये रंजीत कहने लगा कि बाबा आप क्या करते, इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमकाओ। वही तो मैं शैतान बन गया। अब मैं शैतान हूँ पूरी तरह से। एक दिन तुम्हारी बेटी को लेकर के आ गया, कहने लगा बाबा इसको मार दो। लेकिन तुम्हारी बेटी को मैंने मारा नहीं मारा। वो इसलिए कि जब तुम्हारी बेटी मेरे पास आई और करीब से उसके बदन को देखा तो संगमरमर के जैसा उसका तरासा हुआ बदन था। अरे क्या करता, हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे और नागिन की जैसे उसकी कमर बल खा रही थी। अरे मैं अपना आपा खो गया। अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी बिटिया को चूस डाला मैंने। नहीं हरामजादे, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया है तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेरे करीब मत आओ राजा साहब। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, शैतान हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX ओरल सेक्स, और शैतान एनएल सेक्स करता है, ANELSEX एनएल। मैं इंसानों का रेप करता हूँ। अगर तुम मेरे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये सब लोग देखेंगे। कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ तेरा तो चलेगा। एक फिल्म दिखाएंगे, एक फिल्म दिखाएंगे। क्या है? 1 मिनट प्लीज। क्या बात है?
ये कौन? ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। पहले पूरा माल देखो। कमला, कमला, तुम बोलती क्यों नहीं हो? दुर्गा से कम नहीं है, हाँ? नहीं बोलती? बता। क्यों नहीं बोलती? देखो हमारे पास एक तो है नहीं, हाँ? ढेरों लगा है, पूरा मार्केट लगा, ये ला के देता, मैं खाता पीता हूँ। तो उसी में से एक ये भी थी। जब इसके पास इसका नंबर लगा तो यूं यूं करने लगी, यूं। मैं क्रोध में आ गया, और जब गुस्से में आ गया तो मैंने इसे मेंटल कर दिया, पागल। क्या पागल? हाँ, अब ये पागल है। अब इसके पास जाता तो मेरे को सीने से चिपका लेती, कहती आओ राजा जी आओ, चिपक जाओ, ऐसा बोलती। अभी तेरे लिए वक्त है, समझ जा, नहीं कुत्ते की मौत मरेगा तू। नहीं नहीं, मैं तो मरा हुआ हूँ और मारने वाले तुम हो। तुम्हें मेरे को मार दिया, मैं तो शैतान हूँ ना। मरा हुआ कैसे मरेगा? अगर खाना पीना तुम भी खा भी लेती, क्योंकि तुमको अब मरना है। अबे मैं तेरी तरह नीच नहीं तो हूँ। हम तो भाई सेक्स करेंगे इसके साथ में। छोड़ दे बेचारी को। मैं शेर के जबड़े से मांस निकल जाए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, हम खाएंगे। बस तुझे कब से मैं समझा रहा हूँ, लेकिन हमारी बात तेरे समझ में नहीं आ रही। और कैसी बनी है गदगद हुआ मठल्लो, कैसी बनी है गदगद हुआ। और खीरा खावे और ककड़ी खावे, खीरा खावे और ककड़ी खावे, और क्या खावे? खरबूजा का खरबूजा का खावे, कच कच तो ये यहां पहुंचा और धूले धूले आंख में झोंक दी, बन बैठा नमरू। धूल आंख में झोंक दी, धूल आंख में झोंक दी, बन बैठा नमरूद। आज यहाँ खाऊं तुझे फल जैसे अमरूद। आज तुझे खाऊं ऐसे जैसे फले अमरूद। ये क्या उतावले हो गए? अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी बैठ जाइए। से रात सारी रात अपने अपने समय दिया, थोड़ा सा समय और दीजिए, एक 10 मिनट की बात है। ए रंजीत, यार सारा गुड़ गोबर हो गया, मैं से लड़ नहीं सकता, ये लोहे का इंसान है। अरे मैं लड़ चुका हूँ, हार चुका हूँ, मेरी लड़ाई से नहीं होगी। लड़ नहीं सकते हो, जादू तो चला सकते हो। बस यही तो गड़बड़ हो गया, इसने क्रोध दिला करके और मैं माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर जादू का इस्तेमाल करता हूँ तो माँ काली उधर मेरे को जला देगी। गड़बड़ तो ये हो गया ना। ए बाबा, डाले कसम जाए भाड़ में, चल इसको मार साले को, चल। ए मदर फकर, बिलायती मुर्गी, मेरे तो मुर्गी, मैं मुर्गी हूँ। कान खोल कर सुन। ऐसी मार मारूंगा कि आज के बाद अंडा देना बंद कर देगी। ए रंजी,
अबे मेरे को अंडा देने वाली मुर्गी बोल रहा है। अंडा देने वाली मुर्गी। अभी आवाज आ रही है, कहाँ पीछे से आ रही कि आगे से आ रही? अबे तू मेरे को अंडा देने वाली मुर्गी समझ रहा, तेरी गलतफहमी है। नो, मैं बहुत ही डेंजर मैन हूँ, मेरे को कोई नहीं मार सकता है। तूने शॉट चलाया, कोई प्रभाव पड़ा? तूने गन चलाया, कोई इंप्रेस हुआ? नो, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं माँ काली का महा उपासक हूँ। मैं पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, तपस्या करता हूँ। और एक बार माँ काली प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैं तुझसे प्रसन्न हो गई हूँ, बोल क्या चाहिए? मैंने कहा माँ मैं मरना नहीं चाहता। उसने कहा नहीं बेटे, ये वरदान तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। जब जिद कर लिया तो माँ ने मेरे को त्रिशूल दे दिया। माँ ने मेरे को त्रिशूल दे दिया और बोली कि जा, ये त्रिशूल तो अपने हाथ में रख, और जब तक ये त्रिशूल तेरे हाथ में रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती है। अब बता कि जब त्रिशूल मेरे हाथ में है तो मेरी मौत कैसे होगी? अरे तू तो ये भी नहीं जानता है कि मेरी जान कहाँ है, क्योंकि मेरी जान जहां मैं जानता हूं, किसी को ये भेद आज तक बताया नहीं। क्योंकि माँ ने मेरी जान को निकाल करके एक ऐसी जगह स्थिर कर दिया है जिसका भेद सिर्फ मैं जानता हूं।